नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 24 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र की हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज चौकोर है। जब भी किसी के हथेली का साइज चौकोर होता है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं। और इनके हाथ का रंग भी गुलाबी है, जो कि ज़िंदगी में सकारात्मकता का संकेत देता है। ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं। धन पैसे के मामले में ऐसे लोग बहुत लकी पाए जाते हैं। इनके उंगलियों के बारे में बात करते हैं तो यह इनकी मर्क्यूरी फिंगर, जिसे बुध की उंगली भी कहा जाता है, इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी थोड़ी सी ऊपर जाती हुई लगती है। तो जब भी ऐसी लंबी उंगली होती है तो ऐसे लोगों की बोलचाल की भाषा काफ़ी अच्छी होती है। और ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, जो भी रोजी रोजगार का साधन या कैरियर जो भी अपनाते हैं, उसमें ये लोग काफ़ी सक्सेस होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज रहती है। और सूर्य फिंगर देखी जाए इनकी, तो सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है और झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ है। तो जब भी झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे लोगों की पिता से बहुत ज़्यादा पटती है। पिता की सेवा करने को ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे। और कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेने वाले होते हैं। डिसीजन लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी ऐसे लोग अक्सर नहीं दिखाते। और शनि फिंगर की बात करें तो मोटाई के साथ लंबाई भी इसकी अच्छी है। तो ऐसे लोगों को जीवन में शनि की अनुकूलता प्राप्त होती है। शनि संबंधी कोई दिक्कत ऐसे लोगों को नहीं जाती। कोई गंभीर बीमारी या शनि की साढ़े साती या अड़हिया जैसी स्थिति में इन्हें प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ता। गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। सूर्य फिंगर की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो जब भी ऐसी लंबाई होती है तो ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हैं। किसी ग्रुप को मेंटेन करना, बढ़ चढ़कर कोई सामाजिक एक्टिविटी में हिस्सा लेना ऐसे लोगों की हॉबी होती है। साथ ही यह लोग थोड़े धार्मिक विचारों के भी होते हैं। और पर्सनालिटी इनकी थोड़ी अट्रैक्टिव रहती है। व्यक्तित्व आकर्षित करता है ऐसे लोगों का। और इनके अंगूठे की बात अगर करें तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है। अंगूठा थोड़ा सीधा है बिल्कुल। तो ऐसे लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तर्क शक्ति पर परखने के बाद ही किसी पर विश्वास कर पाते हैं ऐसे लोग। लेकिन तर्क शक्ति में थोड़ी कमी का संकेत ज़रूर है। लेकिन तर्क शक्ति वाला पोर इनका काफ़ी मजबूत और खड़ी रेखाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लोग अपनी बात समझा पाने में दूसरे को सफल भी रहते हैं। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमतरता देखने को मिलती है। और संतान सुख के कोई स्पष्ट निशान इनके हाथ में दिखाई नहीं देते। वैसे भी संतान सुख की रेखाएं महिलाओं के हाथ में ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। तो अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। यह इनका बुध पर्वत, जो कि थोड़ा शिफ्टेड और दबा हुआ सा लगता है। थोड़ा सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्टेड है, लेकिन इस पर खड़ी लाइनें काफ़ी संख्या में है, जो कि जीवन भर भरपूर धनागमन के संकेत देती हैं ऐसी लाइनें। सूर्य पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन एक सूर्य रेखा अच्छी है, जो कि उम्र के उत्तरार्ध में, मतलब एक मिडिल एज के बाद ही उस रेखा का फल ऐसे लोगों को मिलता है। एक 50 या 55 वर्ष की आयु के बाद ही उचित मान, धन, सम्मान और यश की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। शनि की बात करी जाए तो शनि इनका फ्लैट है।
जो कि अच्छे परिणाम देता है जीवन में। और बुध पर्वत का उभार भी इनका अच्छा है, जो कि जीवन में धन संपत्ति और मान सम्मान को लेकर अच्छा कहा जाता है। तो यह पर्वत इन्हें अनुकूलता अवश्य देंगे। मंगल पर्वत की बात करी जाए तो मंगल पर्वत का उभार भी अच्छा है। दोनों मंगल पर्वत इनके उन्नत है। जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत ही एनर्जी से मिलते हैं। सामने वाला इन्हें याद रखता है। सामाजिक मेल जोल रखना ऐसे लोगों को पसंद होता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा स्थान घेरता है। सुख सुविधाओं की लाइन भी इन पर काफ़ी संख्या में है। ज़िंदगी में हर तरह के सुख साधन का उपयोग ये कर पाएंगे और अपने जीवन में सभी तरह के सुख साधन जरूर एकत्र कर पाएंगे। और यह भाग जब भी बाहर निकलता है तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होता है। अपना हित अहित भली भांति समझता है। चंद्र पर्वत की बात करी जाए तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है, जो कि अच्छे विचारों का प्रतीक माना जाता है चंद्र पर्वत। लेकिन यह धब्बा थोड़ा मानसिकता में कभी कभी कमी भी लाता है। कुछ नकारात्मक विचार भी व्यक्ति के मन में घर कर जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं की। तो यह इनकी हृदय रेखा, जो कि शनि पर्वत के नीचे जाकर ख़त्म होती हुई लगती है। हृदय रेखा पर इनके दबाव दिखता है। दबाव एक 40 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। तन मन धन से संबंधित कोई समस्या को लेकर यह उलझ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। मस्तिष्क रेखा भी इनकी देखी जाए तो काफ़ी लंबी है, मंगल पर्वत तक जाती हुई लगती है मस्तिष्क रेखा, जो स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन लाती है, गुस्सा दिलाती है। ऐसी मस्तिष्क रेखा हर व्यक्ति अपने साथ किए गए व्यवहार को लंबे समय तक भूल नहीं पाता। व्यवहार अच्छा हो या बुरा हो किसी के प्रति, ऐसे लोग की याददाश्त इस मामले में बहुत ज़्यादा रहती है। किसने क्या कहा था मुझे कितने साल पहले, इन बातों को वह भूल नहीं पाता है। इनकी मस्तिष्क रेखा में एक कमजोरी यह है कि यह जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। साथ ही कुछ रेखाएं जीवन रेखा पर गिर भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इनकी हृदय रेखा पर भी यही पोजीशन है। हृदय रेखा से कुछ गिरती हुई लाइन और मस्तिष्क रेखा से जीवन रेखा पर गिरती हुई लाइन, जो एक राहु रेखा का रूप इसने ले लिया है। तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद नहीं मानी जाती। कई बार ऐसा व्यक्ति मांगलिक दोष का शिकार भी हो सकता है और कई बार बात आगे बढ़ के कालसर्प योग तक भी चली जाती है। लेकिन इसका आकलन इनकी कुंडली के द्वारा ही संभव है। अगर किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं तो वही इसका सही आकलन और उचित उपाय बता सकता है। इनकी लाइफलाइन की बात करें तो लाइफलाइन भी अच्छी चल रही है। एक 70 वर्ष के आसपास उम्र इनकी कही जा सकती है लाइफलाइन को देखकर। लेकिन लाइफलाइन में भी शुरुआती 35 वर्ष के आसपास थोड़ा दबाव दिखता है। कैरियर, रोजी रोजगार, शादी ब्याह जैसे कोई भी विषय को लेकर हो सकता है, लेकिन आगे लाइफ इनकी अच्छी कही जा सकती है। और अब बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इनकी जो है तो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करते हैं और अपने
शादी के बाद ही ऐसे लोगों की तरक्की हो पाती है। अपने बलबूते पर अपने भाग्य का निर्माण ऐसे लोग करते हैं। साथ ही शनि पर्वत पर इनके यह त्रिशूल, जो कि बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है धन संपत्ति को लेकर। ऐसे लोग एक मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छी मात्रा में धन कमा पाते हैं। नाम, उचित धन, मान सम्मान ऐसे लोगों को अवश्य मिलता है जब शनि पर्वत पर त्रिशूल बनता है। साथ ही गुरु पर्वत पर भी इनके यह खड़ी लाइन, जो कि इनकी अच्छी इच्छा शक्ति को दिखाती हैं। इच्छा शक्ति के साथ ही ऐसे लोग अपने बलबूते पर संपत्ति का निर्माण भी अवश्य करते हैं। एक रेखा इनके लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर जाती हुई लगती है। साथ ही माइंड लाइन के साथ एक ट्रायंगल भी बनाती है। यह ट्रायंगल राहु क्षेत्र में बन रहा है, जो कि धन को लेकर शुभ माना जाता है। तो यह एक अच्छी निशानी मानी जाएगी इनके हाथ में। उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच में। इसके साथ ही इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। यह रेखा कुछ हल्की ज़रूर है, लेकिन हो सकता है उम्र के साथ आगे चलकर यह पूरी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि यह एक अपने 35-40 वर्ष की उम्र के बाद उचित धन अपने जीवन में ज़रूर एकत्र कर पाएंगे। इस बात का संकेत है ये मनी ट्रायंगल। और इनकी व्यापार रेखा भी देखी जाए तो शुक्र पर्वत से शुरू होकर माइंड लाइन तक जा रही है। थोड़ी हल्की ज़रूर है, लेकिन आगे अगर ये बिल्कुल स्पष्ट और अच्छी हो जाए तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि हस्तरेखाएँ मनुष्य के कर्म के हिसाब से बदलती भी रहती हैं। तो शुक्र पर्वत से जब भी व्यापार रेखा निकलती है तो ऐसे लोग शुक्र से संबंधित व्यवसाय से अपना जीवन यापन करते हैं और उचित धन, यश, मान सम्मान अवश्य अर्जित करते हैं। और इनके केतु पर्वत की अगर बात करें तो इनके केतु पर्वत पर यह मछली का निशान बनता हुआ दिखाई देता है। जब भी केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है तो ऐसे लोगों को पैतृक धन संपत्ति से लाभ, लंबी दूरी की यात्रा और अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। कोई इंश्योरेंस से भरपूर पैसा, कोई ज़मीन जायदाद से अचानक से धन लाभ होना, ऐसे लोगों के साथ योग ऐसे बनते हैं, जो कि उचित मात्रा में इन्हें जीवन में अचानक से धन लाभ कराते हैं। और इनके लाइफ की तरक्की के ग्राफ को अगर देखें तो बुध पर्वत थोड़ा लो सेट ज़रूर है, लेकिन इस पर जो खड़ी लाइनें हैं वो इस कमी को पूरी करती हुई लगती है। तरक्की का ग्राफ भी इनका ठीक ठाक है, ऐसी कोई गंभीर बात इनके तरक्की के ग्राफ में दिखाई नहीं देती। मणिबंध रेखाएं भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि स्वास्थ्य, धन संपत्ति और पारिवारिक सुख को लेकर देखी जाती है। इनके हाथ में थोड़ा माइनस पॉइंट यही लगता है कि इनकी जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पर जो इच्छाएं या रेखाएं नीचे गिरती हुई प्रतीत होती हैं, यह दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता अवश्य देंगी इन्हें जीवन में। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।